हमारी कुलदेवी हैं। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। कहते हैं भक्ति के स्वरूप अनेक हैं, भगवान को रिझाने के तरीके अनेक हैं। आपको मंत्र आता है, मंत्र जपिए। आपको तंत्र आता है, तंत्र जपिए। आप भगवान की सेवा, पूजा, आरती में विश्वास करते हैं, वह करिए। आपको कुछ नहीं आता है तो भजन गुनगुनाइए। अगर यह भी नहीं आता है तो नाचिए, गाइए। और यह भी कुछ नहीं आता है तो गौ सेवा में लग जाइए, क्योंकि गौ सेवा में ही सभी देवता विराजते हैं। और आज हमारे साथ में ऐसे ही महापुरुष विराजे हैं। हम चर्चा करें पूज्य महंत प्रकाश दास जी महाराज की। आप दादू दयाल आश्रम किवाड़ा निवाई से आते हैं और आपने देखा होगा इनके भजनों की बड़ी चर्चा है। और जब भजन गाते हैं, अपनी धुन में गाते हैं, अपनी राग में गाते हैं, अपनी मस्ती में गाते हैं, तो भगवान तो रीझते ही हैं। जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, वो भी भाव विभोर हो जाते हैं और लगता है कि भजनों के साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त हो रही है। और अभी बहुत बड़ा कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया है। दादू दयाल आश्रम किवाड़ा में तो गौ सेवा इनकी चली रही है। इसके साथ साथ में पूरे भारतवर्ष में एक अलख जगाने का काम किया है। गौ माता के लिए एक भागीरथी काम ये कर रहे हैं। और अभी इन्होंने गौ सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया है और भारतवर्ष की 5410 तहसील है, वहाँ तक पहुँचने का इनका लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं, और शांतिपूर्वक ज्ञापन के माध्यम से गौ संकल्प, गौ सेवा और गौ संरक्षण, संवर्धन और गायों को बचाने के लिए काम हो, ऐसा इनका सोचना है। चर्चा को शुरू करेंगे उससे पहले पूज्य महंत प्रकाश दास जी महाराज का हलदर टाइम्स की तरफ से, हलदर टाइम्स के सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज जी, दंडवत प्रणाम है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले सबसे अच्छा तो यही रहेगा महाराज जी की आपकी ख्याति एक भजन गायक के रूप में है, और भजन भी ऐसे कि भाव विभोर कर देती है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई भजन की 2 लाइन आप हमें कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले। हलदर टाइम्स को पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, उनके श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस चैनल के माध्यम से जवान, किसान और संत और गाय की आवाज़ आप सुन रहे हैं। और मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत खूब महाराज जी। अभी आपने बहुत बड़ा लक्ष्य अभी गौ सम्मान आह्वान अभियान लिया हुआ है, और हम देखते हैं कि उसमें किसी जनता से आप कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, कोई सेवा नहीं ले रहे, और अपने दम पर ही दिन रात 24 घंटे आप यात्रा करते रहते हैं और सबको एकजुट कर रहे हैं कि कैसे भी करके गौ हत्या समाप्त होनी चाहिए। ये संकल्प क्या है, इसके ऊपर पूरा प्रकाश डालेंगे आप? ये संकल्प
संतों का है, परम श्रद्धेय कृपात्री जी महाराज का संकल्प है, परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज का संकल्प है, और हमारे इष्ट देव स्वयं सतगुरु दादू दयाल जी महाराज का संकल्प है। और इस धरती पर जितने भी जो महापुरुष आए हैं वो गाय के बिना इस धरती पर आए नहीं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। और गाय पशु नहीं है, गाय चलती फिरती भारत माता है। गाय स्वयं धरती का अवतार है, जो भागवत में लिखा है, जब जब भी इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है पापियों का, तब ये धरती माता खुद गाय का रूप धारण करके नारायण के पास जाती है और कहती है, नारायण आप नर का रूप धारण करके इस भूमि का भार उतारने के लिए आओ। राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेता है। अवतार किस लिए लेता है? विप्रध्यनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, संतों के लिए और गाय के लिए। तो गाय ही नारायण को इस धरती पे उतारने का एक आधार है। पर हाँ, दुख से कहा जा रहा है कि पूरे भारत में 8 करोड़ गोवंश है, वो सब खतरे के निशान पे है। दिन प्रतिदिन गोवंश समाप्त होता जा रहा है, जो भारतीय नस्ल का है, जिसको देशी गौ माता कहा जा रहा है। लगभग 1 लाख गोवंश सूर्य उदय होने से पहले पहले समाप्त हो जाता है। अरे ये प्रतिदिन 1 लाख गौवंश? 1 लाख गौवंश रिकॉर्डेड। ये तो 80-85 हज़ार तो सरकारी आंकड़े हैं, और अनलीगल जो कत्ल खाने चल रहे हैं उनकी तो कोई गिन। अच्छा, जो अवैध रूप से कत्ल खाने चल रहे हैं, तो इसमें जो गायें समाप्त की जा रही हैं वो अपने देसी नस्ल की हैं या जर्सी जो पशु है उसका भी है? देसी नस्ल की गौ माता है, समाप्त होती जा रही है। ट्रक के ट्रक भरे जा रहे हैं। कई हमारे गौ रक्षक ट्रकों को खाली करवाते हैं, पर इनका एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ी इनके बड़ी रचनाएं हैं इनकी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए संत बड़े दुखी हुए, व्यथित हुए कि अभी सनातन की सरकार होते हुए भी गौ माता अगर कष्ट में है, अभी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कभी मिलेगा भी नहीं। तो वृंदावन में एक संतों ने एक बैठक करी, और वो मूर्धन्य संत जो छपते नहीं है, छुपे हुए हैं, जो अपने भजन साधना में लीन रहते हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम संघ के पद्धति से इस अभियान को चलाएं और हम आंदोलन नहीं करें। आंदोलन अब तक जितने भी हुए हैं वो सब अपने प्रभुता के भेंट चढ़ गए, मैं की भेंट चढ़ गए, ये मेरा आंदोलन है, ये उसका आंदोलन है, ये उसका आंदोलन है। अब ये जो अभियान जो चलाया है, इसमें किसी का नाम नहीं, किसी की फोटो नहीं, किसी की तस्वीर नहीं, और अध्यक्ष स्वयं नंदी बाबा है, संरक्षक खुद गौ माता है। अच्छा, जो गौ आह्वान अभियान जो अपना चल रहा है, हाँ। इसमें जो संरक्षक है, हाँ। वो नंदी भगवान है? गाय। अच्छा, गाय है माता। और संरक्षक नंदी भगवान है? अध्यक्ष नंदी भगवान है। और संरक्षक गौ माता है, और हम ग्वाड़े हैं गाय की जो आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, अभी कितनी तहसीलों तक पहुंच गए? पूरे भारत में मैं भ्रमण करके आया हूँ अभी। 36 प्रांतों में से 34 प्रांत लगभग पूरे तैयार कवर कर लिया। 2-1 प्रांत है, वो भी हमारे अभी 45 दिन बाकी है। आज से 45 दिन बाकी है, 27 अप्रैल के। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान है, इसका आपने कहा कि 27 अप्रैल को सभी जो उपखंड अधिकारी हैं उपखंड के ऊपर, उनको ज्ञापन देना है। तो उस ज्ञापन में क्या क्या होगा? उसमें ऐसा अभियान इस तरीके से चला गया है, पूरे भारत में इस तरीके से फैलाया है कि हमारे साधु संतों ने कहा कि हम इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे सरकार को जगाना चाहिए। सरकार कहती है कि तुम्हारे 2-4 प्रांत ही जो आवाज़ उठाते हैं गाय के लिए, बाकी के प्रांतों में तो गाय का कोई नामो निशान ही नहीं। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं, अभी भारत में संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, और हिंदू राष्ट्र के लिए जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं। उससे भी हिंदुओं में एक नई जागृति, नई चेतना आई है। और साथ ही
हमारे संतों ने संकल्प लिया है कि जब तक गाय को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, आश्रम नहीं जाएंगे। ऐसे 300 संत, 30 बेटियां इस गौ अभियान के लिए लगी हुई है। प्रत्येक अच्छा, इसमें लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग इस बात को 3 महीने हो गए। 3 महीने से ये तैयारियां चल रही है और सोशल मीडिया पे भी खूब चल रहा है। अब ये और मीडिया नहीं दे रहा, वो बात अलग है, उनको भी देना चाहिए। अब इस तरीके से चारों तरफ पूरे भारत में एक आवाज़ उठ रही है और अब तो प्रत्येक धर्म का लोग भी गौ सम्मान आह्वान अभियान को पंपलेट लेकर के कह रहा है कि हम भी गौ माता के साथ हैं। क्योंकि एक दूसरे देश लड़ रहे हैं ना, इनकी लड़ाइयाँ देख करके समझ में आ रहा है कि गाय एक आधार है, गाय नंदी एक धर्म है जिसके आश्रय से ये सनातन सुरक्षित है, जिसके आश्रय से पूरा भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित होने के लिए तैयार है। वो एक कारण कहीं न कहीं गौ माता ही है। इसलिए पूरे विश्व भी भारत की तरफ देख रहा है और भारत का झंडा लेकर के खतरे के निशान से बाहर आ रहा है। तो वो सब पूरे विश्व में एक चर्चा जरूर है कि भारत में कोई विशेषता क्या है जो भारत में अब तक कोई इतने मुगल आए, इतने अंग्रेजों के शासन रहे, फिर भी हिंदू सनातन संस्कृति अभी बची हुई है। नहीं, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि नंदी धर्म का अवतार है। ये तो बात सही है कि नंदी धर्म के अवतार हैं और आपने नंदी को इसीलिए अपने अभियान से जोड़ा है। इसको मालिक अध्यक्ष बनाया है। मालिक इसी को बनाया। आज हम देखते हैं बड़ी पीड़ा होती है कि किसी के खेत में गाय घुस जाती है, नंदी घुस जाते हैं, तो किसान लोग, उनकी फसल है और भी मजबूरी में क्या करें, तो उसको काट देते हैं गाय को, उसके घाव कर देते हैं और वो घाव लेके घूमती रहती है। बड़ी पीड़ा देता है ये। तो उसके लिए भी कुछ अभियान में बातें रखी गई हैं। आप जब हिरण अभ्यारण्य है, शेरों के लिए अभ्यारण्य बने हुए हैं, और आपको पता है कि एक मोर राष्ट्र पक्षी है। आज कोई मोर को मार देता है तो उसको 10 साल की सजा होती है, क्योंकि राष्ट्र पक्षी है। शेर राष्ट्र पशु है, आज उसको मार देता था, उसको सजा होती है। लेकिन गौ माता सबकी, पूरे विश्व की माँ है। आज वो रोडों पे मर रही है, नंदी रोडों पे एक्सीडेंट होकर के जनहानि हो रही है, पॉलीथीन के ढेर पे खड़े हैं। क्या सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, तो बात अगर हम कहें कि गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जे की बात है, वो तो करपात्र जी महाराज के समय से चल रही है। और अभी हम देखें बद्रिकाश्रम वाले जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। और आप भी बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ है? जी, असल में क्या है कि सरकार कहते हैं कि पूरा भारत आवाज़ उठाए, सिर्फ 2-4 प्रांत उठाने से नहीं पार पड़ेगी। तो ये भागीरथी जो अभियान है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, ये इसीलिए पूरे भारत में तहसील तहसील जा रहा है, गांव गांव, पंचायत पंचायत जा रहा है, ढाणी ढाणी जा रहा है। और प्रत्येक सनातनी को, इस भारत में रहने वाले भारतवासी को कह रहा है कि अब गाय बचा लो तो देश बचेगा, देश बचेगा तो सनातन बचेगा। तो ये अभियान इसीलिए घर घर जा कर के और सरकार को बताना चाहते हैं कि अब 2-4 प्रांतीय नहीं, 36 प्रांतीय आवाज़ उठा रहे हैं, 780 जिले आवाज़ उठा रहे हैं, 5410 तहसीलें आवाज़ उठा रही है कि अब गाय को न्याय मिले, गाय माता राष्ट्र माता बने, गौ हत्या पर प्रतिबंध। नहीं, गौपालन विभाग तो सभी राज्यों में बने हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? सभी राज्यों में नहीं बने हुए। अच्छा, कुछ राज्यों में बने हुए। राजस्थान में तो बना हुआ है गौपालन विभाग। हाँ हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है वो कुछ? इतनी जिम्मेदारी समझते हैं कि बस अनुदान दे दो इनको चारा का, अच्छा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वो जिम्मेदारी समझते तो गाय माता को पहले राजस्थान की राज्य माता बना। सुनने में तो यह भी आता है कि जो गौपालन विभाग है राजस्थान का, वो तो अनुदान भी नहीं दे रहा है समय पे। हाँ, बीच में ऐसा हुआ था। अब फिर हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। अब मुख्यमंत्री जी अभी नए नए आए थे और सीधे सरपंच और सीधे मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको भी ज़्यादा ज्ञान है नहीं, तो अब वो उनको समझने में थोड़ी देरी हो जाती है। इसलिए हम लोग बार बार आवाज़ें उठानी पड़ती है। अब हमारी सरकार से हम क्या कहें, लेकिन फिर भी साधु महात्मा बार बार मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनसे आग्रह करते हैं और फिर नरी देर बाद में, बहुत देर बाद में उनको समझ में आती है, तब जाके कहते हैं कि साहब हम करेंगे। अभी जैसे खेजड़ी के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अभी बीच में
अरावली को हटाओ, ये उसके लिए लोगों ने आवाज़ें उठाई, फिर इनको समझाया, फिर इनके समझ में आई। बीच बीच में अभी इनको पता नहीं कैसे माथा खराब है, यूजीसी ले आए, फिर इनके वापस इनको खुद को अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है। तो कुछ सरकारों को समझना होगा, और ये सद्बुद्धि जब भी आएगी जब संतों की आवाज़ समझेंगे, गाय की आवाज़ समझेंगे, संतों की बात मानेंगे और गाय की पीड़ा को समझेंगे। नहीं, कहा तो ये गया था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ संरक्षण संवर्धन होगा, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा, संतों को सम्मान मिलेगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ये प्रश्न तो उन्हीं सरकारों से पूछना चाहिए। ये प्रश्न तो उनसे मैं खुद पूछ रहा हूँ कि हम आपका भगवा झंडा लेकर के, और आपका क्या हमारा ही भगवा झंडा है, हमें भगवा झंडा के नाम से आपको, राम मंदिर के नाम से आपको वोट मिल जाता है, गाय के नाम से आपको वोट मिल जाता है। हम इस उम्मीद से आपके पीछे पीछे फिरते हैं कि आप हमारा राम मंदिर बनाया है, अब हमारी गाय माता को राष्ट्र माता भी बनाएंगे, जिस नाम से आपको वोट मिला है। और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह ने तो बोला है कि गौ हत्यारों को औंधे लटका देंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो राजनीति से रिटायरमेंट के बाद में गाय आधारित खेती करूंगा, खेतों में रहूंगा। हर जितना तो गायें समाप्त हो जाएगी महाराज, गायें बचेगी कहाँ? रोज ने 1 लाख गोवंश कट रहा है, तो इसका कोई धनी नहीं है क्या? तो कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा तो फिर करेगो कब? अब मतलब अगर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है, कानून सम्मत कोई बात होती है, तो उसमें गाय का वध करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, गाय को काटने वाला, वो भी सोचेगा कि मुझे सजा से डरेगा। वो कानून में तो रहना पड़ेगा। कानून में किसको डरना है? जिसको कानून से डर नहीं है वो इस देश में रहने लायक भी नहीं है। अच्छा, गौ सम्मान आह्वान अभियान है आपका, इसमें आपने महत्वपूर्ण एक बात को, एक गौ मंत्रालय भी बनाया जाना चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, ताकि गौ माताओं के लिए अभी जैसे चारा होता है, हम चारा खरीदते तब तक तो चारा 10-12 रुपए किलो हो जाता है, 15 रुपए किलो हो जाता है, कोई नीति नहीं है चारा, तो सरकार उसकी चारा नीति बनाए। ये कई लोग गोदाम पर लेते हैं, फिर जब हम खरीदते हैं तो 15 रुपए किलो चारा खरीदते हैं। तो इसके लिए नीति बने, गौ मंत्रालय केंद्र में भी बने, केंद्र से भी गौ माताओं के लिए अनुदान मिले, वो जो गौ अभ्यारण्य बने, जैसे नंदी अभ्यारण्य बने, गौ अभ्यारण्य बने, जिसमें गौ माताएं 40-40 हजार बीघा गोचर जमीन पड़ी हुई है। अभी बीकानेर में उसके लिए लड़ाई लड़ी गई है, राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा और कहा साहब हम ये गायों के लिए छोड़ेंगे, जो गोचर भूमि थी। गोचर भूमि तो हम आंदोलन करके छोड़ोगे, तो बिना आंदोलन ऐसी आवाज़ क्यों उठा? गाय के लिए तो आवाज़ उठानी नहीं चाहिए संतों को, सरकार को वैसे ही कर देना चाहिए। अभी राजस्थान में हम देखें कि एक सेस लगाया हुआ, गौ सेस, उसकी राशि गौपालन विभाग को जाती है और गायों के लिए चारे पानी व्यवस्था और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए वह राशि है। और अभी संत जब गए थे, मुख्यमंत्री से मिले, तो उन्होंने ये मांग रखी कि अनुदान नहीं मिल रहा है समय पे, और महत्वपूर्ण बात तो यहाँ तक भी कही थी कि जो अनुदान मिलता है उसमें भी कमीशनबाजी की बात हो रही है। जी 2-4 लोगों से हमारे पास भी सूचना आई, आश्चर्य तो होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आज आप मुखर शब्दों से बोल रहे हो तो मुझे कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास हम एक प्रार्थना पत्र लेके गए। हम 3 दिन से यहाँ बैठे रहे, रात को 11 बजे हमें मुख्यमंत्री जी मिले, और बड़े बड़े संत थे, पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज, पूज्य राधा वल्लभ जी महाराज, पूज्य गोपेश दास जी महाराज, मुल्क पीठाधीश्वर के उनके कृपा पात्र, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो IAS लगे हुए हैं, सीनियर IAS, उनके पिताजी भी हमारे साथ थे। और बड़े बड़े संतों ने एक प्रार्थना करी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रात को 11 बजे, कि आप 12 महीने का चारा नंदियों को दे रहे हो, नंदीशाला में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम पहले तो आपको साधुवाद देते हैं, पर जो रोडों पे फिर रहे हैं नंदी, किसान भी दुखी है, नंदी भी दुखी है, और जनहानि भी हो रही है। तो हम इस पूरे राजस्थान के नंदियों की जिम्मेदारी हम प्रत्येक गौशाला वाले लेते हैं। एक भी नंदी रोड पे नहीं दिखेगा, किसान सुखी हो जाएगा और नंदी सुखी हो जाएगा। आप इतना सा कर दीजिए कि जो गौशालाओं में जो नंदी है उनको 9 महीने की जगह 12 महीने का चारा की व्यवस्था आप कर दीजिए, अनुदान दे। तो उनका कहना था कि फिर तो गौशालाएं हम ही खोल लेंगे। तो हमारे कुछ संत ने कहा कि आपके पास कितनी गौ माता है? बोले मेरे पास 10 गौ माता है। तो संतों ने कहा कि ये संत 10 लाख गौ माताओं को संरक्षण करने वाले आपके सामने खड़े हैं। बोले तुम तो अंगुली पकड़े ही, आप तो हमारा पूछा ही पकड़ रहे हो। और फिर
गौशाला वालों की कमियां निकालने लग गए। तब हमने कहा कि देखो, हो सकता है 2-4 गौशालाएं अगर गलत हो तो उसका मतलब सभी गौशालाओं को सजा नहीं दे सकते आप। वो पिछली सरकार में वो जैसलमेर में कुछ गौशालाओं के बारे में बताया था कि वहाँ गाय माताएं नहीं थी और वो कोई दूसरे धर्म के लोग उस गौशाला को चला रहे थे, गौशाला के नाम से अनुदान उठा रहे थे। उनकी सजा हम गौशालाओं को देना चाहते, संतों को। तो मुख्यमंत्री जी ये बात तो ठीक नहीं लगी। गैरों से मिलो तुम, हमें शिकवा तो नहीं है, पर इरादा तेरा अच्छा तो नहीं। भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो अनुदान दीजिए। हाँ, समय पे अनुदान हाँ, दीजिए। तो बोले कि फिर तो हम गौशाला को, तो आप ये सारी गौशालाएं आप संभालो, सरकार चला के तो देखो, और देखो सरकारी गौशालाओं का क्या हालात हो रहे हैं। तो उस समय मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं, अब ये बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अच्छे होंगे लेकिन समझ में बहुत देर में बाद में आता है। तो राम नाम लियो नहीं कियो न हरी से हैत, अब पछताया क्या हो तब थारो चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में आप पछतावा करते हो। हमने अभी प्रार्थना करी, अभी रेवासा पीठ मुल्क पीठाधीश और राजेंद्र दास जी महाराज के पास, राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी के पास प्रार्थना रखी कि इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यवहार रहा, हमें क्या करना चाहिए। तो माननीय हमारे सांसद तिवाड़ी साहब वहीं बैठे थे, घनश्याम जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो भरतपुर के हैं, थोड़ी उनकी भाषा ऐसी है, आप संत है, आप क्षमा बदन को चाहिए, आप क्षमा करिए। और मैं अभी मुख्यमंत्री जी को कॉल लगाता हूँ। उन्होंने उसी समय कॉल लगाया, और उस समय व्यस्त रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, पर दोबारा मुख्यमंत्री जी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं संतों से, अगर उनको ऐसा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री जी का इरादा तो गलत नहीं है, क्योंकि वो तो गौ सेवक और ऐसी छवि रहती है उनकी, गौ सेवा में अग्रणी रहते हैं वो। कहीं ना कहीं कोई, मेरे को लग रहा है कि किसी बात को लेकर कोई विरोधाभासी बात उनके पास किसी ने पहुंचा दी हो और ऐसा परसेप्शन उनका बन गया हो। बाकी मुख्यमंत्री जी इस मामले में तो पॉजिटिव ही रहते हैं कि कहीं गौ सेवा हो रही है तो मतलब आगे बढ़ के वो सहयोग की भावना रखते हैं। इतना ही करते हैं कि जन्मदिन पे गाय माता को गुड़ खिला देते हैं, चारा डाल देते हैं, बाकी आगे करते तो सामने तो आता है। संत महात्मा पुकार के कह रहे हैं कि नंदियों की सुरक्षा हो। गाय संत महात्मा तो, जो बड़ी विडम्बना संत महात्माओं की है कि यहाँ जो गौपालन विभाग बना हुआ है उसकी है कि शिकायतें उसकी है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार चाहे तो कौन ध्यान नहीं दे, सरकार के तो कर्मचारी है। अच्छा, जहाँ गौशालाओं के बता रहे थे कि वहाँ गौशाला वालों ने अनुदान उठा लिया, जहाँ गए नहीं, तो किसके कर्मचारी वहाँ जाकर के अनुमोदित किया तो होगा ना, सरकार के तो कर्मचारी थे, तो हम थोड़ी करने के लिए तो विभाग का ही काम था। विभाग का ही काम था। तो आप तो अपने विभाग को चेक करो कि ये गलती कहाँ से हो रही। अगर हमारी गौशाला है गलत है तो हटा दो, आज ही बुलडोजर चलाओ। नहीं, संतों ने तो ये भी कहा था मुख्यमंत्री जी को कि जब गौपालन विभाग में जो कर्मचारी हैं वो अनुदान के लिए अपना कमीशन भी मांगते हैं। लोग ये तो धुआं उठा तो लगा, आग तो जरूर है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जो आपका अभियान है, अभी आपने चर्चा की रेवासा वाले जो अभी अग्र मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, जो मलुक पीठ और अपने रेवासा पीठ के भी वो पीठाधीश्वर हैं, बड़े ही गौ सेवी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, गायों के लिए जीवन समर्पित है उनका, गायों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जो आपका गौ सम्मान आह्वान अभियान है उसको लेके उनका क्या कहना है? जी, अब तो वो भी मुखर आवाज़ से इस गौ अभियान को गति दे रहे हैं और पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं कि वाह आवा। इसमें क्या कि सबसे बड़ी बात है कि किसी का नाम नहीं, किसी की फ़ोटो नहीं है, और सिर्फ गाय ही सब कुछ है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। कोई भी कहीं भी आपको जरा सी भी त्रुटि है तो उस त्रुटि को समाप्त करने के लिए हम सब गुवाड़ सारे तैयार हैं। आप पत्र को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये पत्रक, हाँ, ये पत्र हमारे पास में है, ये हाँ, गौ सम्मान आह्वान अभियान आपका। हाँ, और इसमें आपने अंदर लिखा भी है कि इसमें किसी का फ़ोटो नहीं है और कहीं किसी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है किसी को, ये इसमें आपने जिक्र किया सभी चीज़ें। हाँ, और इसमें सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि हमें गौ माता के लिए क्या क्या करना, क्या क्या चाहिए, सरकार से क्या क्या मांग है, इस पत्रक में लिखी हुई है। ये संतों का संकल्प है और हमें उम्मीद है, और उम्मीद भी इसी सरकार से ही है। अच्छा, उम्मीद भी आपको इसी सरकार से है? से शिकवा भी या शिकायत भी तो अपनों से ही है? अपनों से ही है, गैरों से नहीं, अपनों से शिकायत है। उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि बस गौ हत्या समाप्त हो, बंद नहीं, बंद ऑलरेडी कई बार खुल गई, फिर वापस खुल जाएगी। हाँ, लेकिन समाप्त हो जड़ा मोड़ से। ये भारत
गौ हत्या स्वीकार नहीं। तो सरकार इसके लिए कोई कानून भी बना देगी, गौ हत्या समाप्त क्या कानून बना देती है और राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं देती है, तो राष्ट्रमाता का दर्जा देना जरूरी है। तो राष्ट्रमाता का दर्जा अगर गाय को मिल गया तो गौ हत्या तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। ना ना ना, इसको सम्मान भी तो मिलना चाहिए। गाय को जो सम्मान, आज राष्ट्रपिता है, राष्ट्रमाता कोई है क्या? ये पद खाली पड़ा है तो इसको भरना चाहिए। तो मतलब राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और गौ हत्या समाप्त होनी चाहिए। अच्छा, एक अपन देखते हैं कि जो हमारे ऊपर थोपी गई, बाहर से आ गई, एक वो जर्सी पशु ही कहेंगे हम तो, उसको भी गाय माता का दर्जा दे दिया, तो आप उसको मानते हैं गाय? नहीं, उसको गाय नहीं मानते हैं, पर हम जीव दया से उसको भी प्रणाम करते हैं। आखिर वो आत्मा तो है, हम उसकी हत्या भी नहीं चाहते। अहिंसा परमो धर्म आपने अपना रखा है। हम उसकी हत्या भी नहीं चाहते। जीने का अधिकार सबको है। दादू दयाल जी जो कहते थे, जीव मात्र से प्रेम करो, जियो और जीने दो। जियो और जीनो दो, वही आपका ध्येय है। ये 27 अप्रैल को ज्ञापन देने के बाद में अगर सरकार थोड़ी देरी करती है, विलंब करती है, 3 महीने का उनको समय दिया जाएगा। हलचल तो जरूर होगी। या तो 27 अप्रैल को गाय को न्याय मिल जाए, नहीं तो 27 जुलाई को फिर हम जिला स्तर पर प्रार्थना पत्र देंगे। अभी तो तहसील स्तर पर दे रहे हैं, फिर प्रार्थना पत्र जिला स्तर पर देंगे। सरकार को फिर भी समझ में आने में थोड़ी सी देरी हो गई तो फिर हम सचिवालय में जा कर के, प्रत्येक राजधानी में, वहाँ जाके फिर प्रार्थना पत्र देंगे। अगर फिर भी कमी रह गई तो हम दिल्ली तक जाने की भी तैयारी है, और वहाँ दिल्ली में बैठेंगे और वहाँ से पत्रक लिखेंगे। लगभग 30,000 लोग हम साधु महात्माओं सहित वहाँ बैठेंगे दिल्ली में। विरोध नहीं करेंगे, पटरियाँ नहीं पाड़ेंगे, नारा नहीं लगाएंगे, नाम संकीर्तन करेंगे और वहाँ से पत्रक लिख करके एक 30,000 लोग पत्रक लिखेंगे। एक पत्रक भी धीरे से धीरे 10 पत्र लिखता है रोज का एक व्यक्ति, और 30,000 लोग पत्रक लिखेंगे तो कितने पत्रक जाएंगे रोज के? नहीं, इतने पत्रक लिखने के बाद भी, आपका धरना प्रदर्शन के बाद भी, 30,000 लोग दिल्ली में बैठ जाएं, उसके बाद भी अगर सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं देती, उसके आगे ये हम लगभग ये कार्य हम पत्रक लिखने का 15 दिन 20 दिन करेंगे। उसके बाद उनको सरकार को समझ में नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, उपवास करेंगे, और उपवास करेंगे 9 दिन का। अच्छा, सिर्फ गंगा जल पिएंगे। अच्छा, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ गंगा जल। 9 दिन के लिए उपवास करेंगे। प्रत्येक लोग 9 दिन के लिए फिर बदलते जाएंगे। और फिर भी समझ में नहीं आया सरकार को तो 150 लोगों ने आमरण अनशन के लिए, प्राण त्यागने के लिए, गाय के लिए अपने साइन कर दिए। अच्छा, संत मतलब गायों के लिए अपने शरीर भी छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर इतना उनको समझ में नहीं आया सरकार को, तो फिर 5 संत आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर 5 संत ने शरीर छोड़ दिया तो फिर 5 दूसरे बैठ जाए। ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा। अब तक तो शांतिपूर्ण था, आगे फिर 7वीं कड़ी में थोड़ा सा क्रांतिपूर्ण आ जाएगा। मतलब सरकार को जगाने का काम हो जाएगा फिर वहाँ। फिर प्राण छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, पर गाय को न्याय दिला के वहाँ से उठेंगे। नहीं, कह भी रहे हैं अभी संतों की जो वाणी हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनमें कि आने वाला जो समय है वो धर्म युग का समय आने वाला है। तो आपका जो ये अभियान है, और शंकराचार्य जी भी अभियान चला रहे हैं, गायों के लिए राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात है, तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा जब मिल जाएगा तो क्या धर्म युग वहीं से अपन प्रारंभ माने? देखिए, पहली बात तो आप ये मानिए जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, हमारे पूजनीय हैं। शंकराचार्य कुछ क्रांतिकारी आवाज़ उठा रहे हैं, हम थोड़ी शांति की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, आज़ादी देश को तभी मिली थी जब शांति और क्रांति दोनों ही हुई थी। और आज़ादी की शुरुआत ही वहाँ से हुई, मंगल पांडे से। मंगल पांडे अंग्रेजों की फौज में थे। तो आप तो शंकराचार्य जी को मंगल पांडे ही मान लीजिए। आपको हम गांधी जी मान लेते हैं। अरे कि शांति और क्रांति दोनों के माध्यम से गौ माता राष्ट्रमाता बन जाए। कुल मिला के कैसे भी करके गाय को न्याय, लक्ष्य तो एक ही गौ माता राष्ट्रमाता। इसके लिए और क्या क्या अभियान आपके चल रहे हैं कि जैसे आपने कोई कमेटी जिलों में बनाई हो, तहसील में बनाई हो, कुछ ऐसे ग्रुप बनाए हों? प्रत्येक प्रांत में, जैसे राजस्थान प्रांत है तो 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान प्रांत को। उसके 4 प्रभारी बनाए गए हैं। फिर प्रत्येक जिले पर जिला प्रभारी बनाए गए।
फिर तहसील स्तर पर तहसील प्रभारी बनाए गए। ऐसे एक एक तहसील में 21 लोगों की एक मंडली बनाई गई, एक टोली बनाई गई है। ऐसे जिला पर 21 लोगों की टोली बनाई गई है। ऐसे पूरी प्रांत से लेकर के और नीचे तहसील स्तर तक ऐसे टीम। तो प्रांत और तहसील स्तर तक जो आपकी ये कमेटियां बनी हैं, इनमें सभी संत हैं या आमजन भी हैं? इसमें संत हैं, बेटियां हैं और कुछ ग्रस्त साधक लोग भी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। जिसको गाय से प्रेम है वो सब लगे हुए हैं। अच्छा, गौ माता के प्रेमी सब इसमें जुड़े हुए हैं? आपके किसान अभियान है, से? जवान है, आपके अभियान से जुड़े हुए हाँ, हैं सब? फौजी है। अच्छा, इसमें जो जैसे अभियान है तो ज्ञापन पत्र भी देना है, खर्चा भी हो रहा है, तो इसकी व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं? इसमें लिखा हुआ है कि डोनेशन इसके नाम से कोई प्रकार का लेंगे नहीं। कोई प्रकार का, जैसे आप गाय का आपको समझ में आ गया ना, तो आप कहेंगे मैं क्या सेवा करूं, हम कैसे, आप पत्रक छपवा दीजिए हमारे। अच्छा, मतलब सेवा ऐसी है हाँ, कि पत्रक छपवा दें या प्रिंट करवा दें? प्रिंट करवा दें। अच्छा। पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, पैसा नहीं ले रहे? हाँ, 1 रुपया भी इसके नाम से कोई, इस पर लिखा हुआ है अगर कोई इसके नाम से कोई चंदा लेता है तो इस नंबर पर फ़ोन करे, पीछे लिखा हुआ है नो डोनेशन। अच्छा, इसमें नो डोनेशन ये लिखा है, तो ये इसीलिए कि इस नाम से कोई मतलब कि कोई चंदा होगा ही नहीं चंदा कर होगा रहे। ही नहीं होगा, 1 रुपया नहीं होगा। अच्छा, ये तो मतलब अभियान जो है आपका स्वप्रेरणा से, और लगता है कि मैं गायों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो आए आपके अभियान से जुड़े। पत्रक छपाए आप। ये जो एक और है, प्रत्येक तहसील पर 11-11 हज़ार साइन हो रहे हैं, हस्ताक्षर। अब वो जो आपके कमेटी के लोग हैं वही करवा रहे हैं? वो करवा रहे हैं जा जाके। अच्छा। और घर घर की दीवारों पर गौ सम्मान आह्वान अभियान, गौ सम्मान दिवस 27 अप्रैल 2026 और मिस कॉल नंबर नीचे ली। मिस कॉल भी हो रहे करोड़ों। अच्छा, ये मिस कॉल किसको किए जा रहे हैं? ये मिस कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम। वो मिस कॉल नंबर है, मैं नंबर भी बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना आप। हाँ, 9067777323। ये मिस कॉल करोड़ों करोड़ों लोग दे रहे हैं। और ये मिस कॉल नहीं, गौ माता को वोट है। और सरकार चाहती है कि कितने लोग हैं जो गाय माता की आवाज़ उठाने वाले हैं, तो वो लोग हैं जो गाय को माँ मानते हैं, जो राष्ट्र को माँ मानते हैं, वो ज़रूर इसको मिस कॉल ज़रूर करें ताकि गाय को न्याय मिले। अच्छा, और डोनेशन किसी तरह का नहीं है, ये भी आप बता दीजिए एक बार। हाँ, किसी भी प्रकार का इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के लिए कोई प्रकार का डोनेशन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके भी कह सकते हैं कि गौ सम्मान आह्वान अभियान के नाम से अगर कोई डोनेशन ले रहा है तो आप इसके ऊपर शिकायत करें ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। अच्छा, इसमें जब आपको सफलता मिल जाती है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी मिल जाता है, इसके बाद आगे की क्या आपकी प्रक्रिया? हम पहले तो सरकार की जय जयकार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। गाय को सम्मान देने वाले को हम सारे साधु महात्मा उनको माथे पे बिठाएंगे, उनको उनकी जय जयकार करेंगे उनकी। और हम तो कहेंगे ऐसी सरकार बार बार आती रहे और इस देश का भला करती रहे। अच्छा, ये जो आपके संत महात्मा लोग जुड़े हुए हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान से, तो इसमें कितने संत महात्मा सभी वर्ग के हैं या कुछ खास लोग हैं? ना 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 ना, सब वर्ग के संत हैं और हर संप्रदाय के संत हैं। नहीं, कहते ना ये तो रामानंदी है, ये नाथ संप्रदाय के हैं, ये शैव हैं। आश्चर्य की बात है कि वो सारे नाथ, जोगी, दादू पंथी, कबीर पंथी, राम सनेई, रामानंदी, सन्यासी, उदासीन, जितने भी जो संत हैं वो सारे गौ पंथ में आ गए। अब गौ पंथ में आ गए हैं, सब गाय के लिए काम कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए। आपको उम्मीद क्या है, सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल 100% नहीं, 1000% मिलेगी। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कार्य है और ये संकल्प संतों का है। अब आपको उदाहरण देता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू संकल्प कर, पूरा मैं करूँगा। तो अर्जुन ने कहा कि संकल्प मैं करूँ और पूरा आप करो, तो खुद आप ही संकल्प करके खुद ही पूरा कर लो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जो संकल्प करता हूँ ना वो टूट जाता है। मैंने संकल्प लिया था कि महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भक्त को संकट में देखा तो मुझे रथ का पहिया उठाना पड़ गया और पितामह भीष्म के पीछे दौड़ना पड़ा, है ना। तो मैं तो संकल्प तोड़ देता हूँ कि मुझे भक्तों को बचाना होता है, लेकिन मेरा भक्त अगर कोई संकल्प लेता है तो मैं उसको पूरा करता हूँ। तो ये संतों का संकल्प है, खुद गाय माता ही पूरी करेगी, खुद ठाकुर श्री कृष्ण। तो कामधेनु को बचाने का संकल्प है ये।
पूरी तरह, जो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी से भी पहले उत्पन्न हुई हैं, और उनके संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्र माता का दर्जा मिले, इसके लिए पूरे आपके प्रयास हैं। नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि आपके जो प्रयास हैं उसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप भजन भी अच्छे गाते हैं, गायों के संरक्षण, संवर्धन और गायों को जो अपनी गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए, इसके लिए भी आपने कोई भजन तैयार किया है? तो उसकी भी 2 पंक्ति हमें सुना दीजिए। गौ माँ को सम्मान दिलाने अब अभियान चलाना है, आह्वान करूँ गो भक्तों को धेनु शरण में आना है, आह्वान करूँ गो भक्तों को धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने अब अभियान चलाना है, आह्वान करूँ गौ भक्तों को धेनु शरण में आना है। जी 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 जी, इसमें आपने जो अपना ध्येय वाक्य रखा है, सेवा, सुरक्षा और सम्मान, कि ये मेरा अकेला का अभियान नहीं है, ये सब संतों का है। तो व्यक्ति विशेष मेरा इसमें 1% नहीं, मैं तो बिल्कुल जहाँ गौ माता है उसकी पूंछ पकड़ करके। और मुझे एक बात याद आती है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे तो एक पत्रकार, एक चित्रकार ने एक चित्र बना करके उनको भेंट किया। तो स्वामी जी ने देखा चित्र तो बड़ा सुंदर बनाया, बता कितना समय में बन गया। बोले स्वामी जी चित्र तो आपका तो कब से ही बन गया था, पर आपके पीछे एक विचित्र चित्र था, वो बनने में नहीं आ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि ये विचित्र चित्र कौन हो सकता है। तो उस चित्रकार ने पूछा कि ये कौन था जो जिसके नाम से आपके आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि इतनी देर मैं सोच रहा था कि मैं भाषण दे रहा हूँ, पर चित्र को देखने के बाद में पता चला कि मेरे पीछे जो चित्र है बड़ा विचित्र है, और वो है मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस। तो ये तो हम सब तो निमित्त बने हुए हैं, बाकी कोई एक अदृश्य शक्ति है जो इसको, इस अभियान को चला रही है। आपके अभियान को मतलब प्रेरणा भी वहीं से है? हाँ, वो अदृश्य शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जो थोड़े से समय में इतना व्यापक रूप से पूरे भारत में फैल गया है। सुनने में आ रहा है कि अब धर्मयुग शुरू होने वाला है, तो धर्मयुग शुरू होगा तो गाय को तो मतलब कि आगे रखना ही है, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था और सबसे पहले गाय ही आई थी, वहाँ से भी देवता और दानवों में जब समुद्र मंथन में निकाला गया तो कामधेनु सबसे पहले थी, लक्ष्मी भी बाद में आई है। तो धर्मयुग जब शुरू होगा तो गाय तो सबसे पहले रखी जाएगी। तो इन सब को समझाने के लिए, अच्छा, इसमें आपके अभियान से कोई भी तहसील पे, जिला स्तर पर कोई स्व प्रेरणा से जुड़ना चाहे कि हमें भी इस अभियान से जुड़ना है और जुड़ के गौ माता के जो अभियान है राष्ट्र माता का दर्जा का, उसमें अपनी आहुति देनी है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसको बस ये पत्रक लेकर के उसको भी घर घर जा कर के और उन लोगों के मिस कॉल करवाना है और लोगों को सो कहे कि 27 अप्रैल को अपने परिवार सहित वो प्रार्थना पत्र देने के लिए तहसील में आए, 27 अप्रैल की तैयारी करें। तहसील में जो ज्ञापन दिया जाएगा वो उपखंड अधिकारी को दिया जाएगा? हाँ, जो एसडीएम या तहसीलदार। अच्छा, एसडीएम है या तहसीलदार है, जहाँ भी उपखंड वहाँ पे, तो तहसीलदार या एसडीएम दोनों में से किसी एक को तहसीलदार को दिया जाएगा। तहसीलदार के माध्यम से फिर वो पत्र आगे जाएगा। वो होगा किसके नाम से पत्र? ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान का वो जो एक पत्रक अलग से लिखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री के नाम। ये आपका पत्रक ना, ये तो साइन वाला है। अच्छा, वो अलग से बनेगा? वो अलग से आएगा। क्या प्रार्थना करनी है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, एक तो राज्यपाल के नाम होगा, एक मुख्यमंत्री के नाम होगा, एक प्रधानमंत्री के नाम होगा और एक राष्ट्रपति के नाम होगा। मुख्य पत्र जो होगा वो किसके नाम होगा? प्रधानमंत्री के नाम। प्रधानमंत्री का नाम होगा, फिर उसकी सीसी सब्जेक्ट जाएगी, कॉपी जो है उसकी एक एक कॉपी राज्यपाल को भी, मुख्यमंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी, मेन प्रधानमंत्री को जाएगी। चारों को दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र वही होगा, फिर चारों तक पहुंचाया जाएगा। चारों पत्र माने तहसीलदार जी को दिया जाएगा। ये अलग अलग जगह पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा, 4 पत्र तहसीलदार को देंगे, प्रधानमंत्री का अलग, राष्ट्रपति का अलग, राज्यपाल का अलग, मुख्यमंत्री का अलग। एक कमेटी 4 पत्र तैयार करेगी, वो 4 पत्र
दिए जाएंगे। और भी फिर उस तहसील में 11,000 जो हस्ताक्षर है वो उसको ओरिजिनल उनको दिए जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी पर छाप लगा के वो हम ले लेंगे वापस। अच्छा, एक आप ले लेंगे? हाँ, और वो उनको जो पत्रक दिया जाएगा तो उसे रिसिप्ट भी लेंगे। रिसिप्ट नहीं ले तो पूछा है नहीं पूछा है, तो रिसिप्ट ले लेंगे ताकि हम खबर करेंगे कि आपने पूछा है कि नहीं पूछा है, नहीं तो कहीं कचरे में ले जाके डाल देते। अच्छा, जो 11,000 लोगों के आप सिग्नेचर कराएंगे, हस्ताक्षर, वो हस्ताक्षर भी चारों को ही जाएंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको? अच्छा, उसकी फोटोकॉपी करा लेंगे बाद में? ये सीधा प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। मेन तो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना है कि अपनी आवाज़ को, जो अपनी आवाज़ है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, वो आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी आवाज़, क्योंकि उस समय भी करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी जी को ही कहा था कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए। बीजेपी जब सत्ता में नहीं आई थी, अब सत्ता में आ गई है तो कहती रही कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। तो आप अपनी मांग उन्हीं से कर रहे हैं कि आपने कहा था तो मांग को पूरा कर दीजिए। अच्छा, ये तो आपका गौ माता गौ सम्मान आह्वान अभियान हो गया। अब हम आते हैं आपके आश्रम जो दादू दयाल जी का है, और दादू दयाल जी का नाम है, बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, और उन्होंने जो धर्म की अलख जगाई थी, प्राणी मात्र को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया था, और उनकी जो धर्म का स्वरूप था, भक्ति का स्वरूप था, वो बड़ा ही मतलब कि सहज और सरल था, और मतलब जीव मात्र का उनका एक संदेश था, जियो और जीनो दो का। आडंबर विहीन उनकी भक्ति थी। आप क्या कहोगे? अरे मेरा तो जीवन ही हो गया दादू पंथ। मुझे लगभग ये 30 साल हो गए दादू पंथ में, और अद्भुत पंथ है भाई रे। ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ गए पूरा, अवरण एक आधारा, वाद विवाद काहू से नाही, माही जगत से न्यारा, समदृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा, साधो भाई दादू पंथ हमारा। ऐसा पंथ है जहाँ दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, और दादू दादू जो रटे तो आवागमन मिट जाए। सह से शीतलता उपजे, तै तै ताप तन जाए, रह रह रोग मन का मिटे तो मैं मोक्ष हो जाए। ऐसा पंथ दादू दयाल। अच्छा, आपके दादू पंथ का जो मुख्य पीठ है अपने राजस्थान में ही है, नरेना में। तो पूरा थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जब आप आए हैं और बड़ा महत्व रखते हैं आप दादू पंथ में, तो कुछ पंथ के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। संत दादू दयाल जी महाराज जी सनक जी महाराज के अवतार रहे हैं, और वो गाय माता के लिए ही उन्हें अवतार लिया। ये आपको आश्चर्य होगा। अच्छा। हाँ, संत दादू दयाल जी या आमेर में विराज रहे थे, जयपुर में आमेर। उनके एक शिष्य वहाँ माधोदास जी सीकरी में गए थे, जहाँ बादशाह अकबर का राज था, आगरा के पास सीकरी। वहाँ एक मंदिर में विश्राम कर रहे थे, और नींद में उनके पैर मंदिर की तरफ हो गए, तो पुजारी ने आकर के मंदिर के बाहर पटक दिया। बोले बड़ा साधु बन के आया, बड़ा नामदेव बन के आया, भगवान की तरफ पैर करके सो रहा है। एकदम नींद खुली। उन्होंने कहा कि आप, ठीक है मेरी गलती होगी, पर नामदेव का उदाहरण क्यों दिया आप? अरे बोले नामदेव तो ऐसा महापुरुष हुआ कि उन्होंने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। तो बोले प्रेम होता तो पत्थर की क्या दीवार ही दूध पी लेती है परमात्मा के लिए। तो बोले तुझे पता नहीं है, बादशाह अकबर का राज है, यहाँ शेर के पिंजरे में बंद करवा दूंगा अगर तेरी दीवार दूध नहीं पी। तो बोले मंगाओ। और उन्होंने दूध का कटोरा हाथ में लिया माधोदास जी ने, और दीवार को ऐसे कहा कि हे दादू दयाल जी महाराज, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। अगर प्रेम है तो आप ये दीवार में प्रकट होकर के दूध पियो। तो स्वयं दादू जी महाराज दीवार में प्रकट हुए और उन्होंने दूध पिया। ये चमत्कार जब बादशाह अकबर ने देखा, तो बादशाह अकबर ने कहा ये तो बड़ा महापुरुष है। तुलसी रामन ने कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ एक था वो पुजारी, बोले नहीं नहीं ये तो कोई तंत्र मंत्र करता है, ये कोई दूध वूध नहीं पीता है, कोई तंत्र मंत्र जानता है। तो बोले क्या करना चाहिए? बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए? तो उस पुजारी ने कहा कि इसको शेर के पिंजरे में बंद कर दो, पता चल जाएगा इसका तंत्र मंत्र क्या है। तो उनको शेर के पिंजरे में बंद कर दिया। वो आसन लगा करके और नाम जप करने लगे, दादू राम दादू राम दादू राम। सुबेरा हुआ, बादशाह ने कहा उस साधु की हड्डियां बाहर फेंको,
जाकर के देखा पिंजरे में तो महात्मा तो बैठे हैं, सामने शेर बैठा है। बोले हड्डियाँ किसी की फेंके? महात्मा तो बैठे हैं माधवदास जी। अरे बोले शेर ने खाया नहीं उसको? बोले शेर तो बिल्ली बन गया है। बोले अच्छा। बादशाह दंडोत करने लगा। तो उस पुजारी ने घबरा गया। बोले बादशाह तो महाराज का चेला बन गया, अब कहीं मुझे ऐसे पिंजरे में बंद नहीं करवा दे। उन्होंने कहा बादशाह जनाब, ये शिष्य चेला ही ऐसा है तो उसका गुरु कैसा होगा? तो कहा कि आपके गुरु कौन है? तो माधवदास जी कहते हैं, मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाय कियो हरि नेरो, जो रवि के प्रगटे निस जात सो, दूर कियो भ्रम बान अंधेरो, कायक वाचक मानस हूँ कर, हे गुरुदेव ही वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोरी के, दादू दयाल कहूँ नित चेरो। मैं तो दादू दयाल जी का चेला हूँ। और बोले कहाँ है दादू दयाल जी? बोले आमेर में विराजते हैं। तो बोले मैं मिलना चाहता हूँ दादू दयाल जी से। और आमेर में विराजते, आमेर का राजा को बुलाया, मान सिंह को, भगवान दास को। बोले तेरे यहाँ इतने बड़े संत रहते हैं, हमें बताया नहीं, या तो उनको लेके आओ नहीं तो मैं जाता हूँ। तो राजा मान सिंह ने कहा कि हम ही ले आएंगे। और हाथी घोड़ा पाल के लेकर के आमेर में आए। दादू दयाल जी से प्रार्थना करी कि आप पधारिए और हमें दर्शन दीजिए बादशाह अकबर को। महाराज ने मना कर दिया। बोले मैं किसी राज अन्न भी नहीं खाता हूँ और किसी राजा के दरवाजे पे भी नहीं जाता हूँ। तो बादशाह राजा सब घबरा गए। बोले बादशाह आ जाएगा तो हमारी यहाँ राजधानी पे कब्जा कर लेगा। वो तो स्वार्थी थे। पर आकाशवाणी हुई दादू दयाल जी को कि वहाँ उस मुगल राज में गौ हत्या हो रही है, आपको जाना है। वहाँ 10,000 साधु को बंदी बना रखा है, आपको वहाँ जाना है। तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि अब हाथी घोड़ा पाल के मैं पैदल ही चलूँगा। और यहाँ से आमेर से पैदल वहाँ सीकरी पहुँचे। 41 दिन तक बादशाह अकबर को सत्संग सुनाया। और 41 दिन बाद में बादशाह अकबर ने कहा कि महाराज जी आपने तो हमें अमृत पान करा दिया, ये अमृत मिलता कहाँ है? तब दादू दयाल जी ने कहा ब्रह्म गाय त्रिलोक में, साधु अस्तन पान, मुख मार्ग अमृत जरे कत ढूंढे दादू आन। बोले गाय ब्रह्म है साक्षात, और उसका स्तन पान संत करते हैं। और जब उस गौ माता का दूध पीते हैं, वो गौ माता का दूध नहीं, स्वामी विवेकानंद वाली बात है, अमृत है। जो वहाँ के अंग्रेजों ने पूछा कि आपके भारत में किसका दूध अच्छा होता है, स्वामी विवेकानंद को, तो स्वामी जी ने कहा भैंस का। अंग्रेजों ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, हमने तो सोचा गाय का, हमने ऐसा सुना है। बोले मूर्खों, गाय के दूध नहीं होता है, गाय का तो अमृत होता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं या तो दूध गौ माता के दुग्ध में ही अमृत है, या फिर संत कोई बोलता है वाणी तो वो। तो बादशाह ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या सेवा करूँ आपकी? तो जो जिन संतों के मुख से अमृत बरसता है उनको तो जेल में बंद कर रखा है। जिस गौ माता के दूध में अमृत बरसता है वो तेरे यहाँ रोज कट रही है। तो संतों को मुक्त किया जाए और गौ हत्या समाप्त की। और बादशाह का समय में दादू जी महाराज ने गौ हत्या बंद कराई थी। अच्छा उस समय दादू दयाल जी ने, हाँ। और गौ हत्या बंद करने के बाद में सारे मुगल वहाँ कटोरा ले लेके बादशाह के सामने आ गए। बोले हम खाएंगे क्या? वो साधु की परीक्षा लो। महाराज को बुलाया, उनकी परीक्षा लेने की प्रयास किया। दादू जी महाराज ने परमात्मा का कि जैसे बादशाह समझना चाहते हैं वैसे ही समझाओ। जैसे योगी जी कहते हैं ना, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाऊंगा। तो बोले जिस भाषा में समझना चाहते हैं इसी भाषा में समझाओ। तो एक तेजोमय तख्त आया और उसके सिर पे आते ही वो बादशाह अपने आसन से गिर पड़ा। फिर बीरबल ने प्रार्थना करी। बीरबल ने प्रार्थना करी, महाराज बादशाह ज्ञानी है, आप तो दयावान हो, क्षमा करो। महाराज ने जड़ के छींटे दिए। मूर्छा टूटते ही बादशाह अकबर कहता है, दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदाई, दादू मेरा पीर है, कहे अकबर साय।
और फिर स्तुति गाने लगा। वेद नम साम वेद, समृतन में गीता सार, पुराण माही भागवत तत्व के समान है। देव नम इंद्र राज, तारा नम चंद्र राज, वृक्ष नम कल्प वृक्ष, पशु सिंह जानिए। तीर्थ में गंगा जैसे सागर में रत्नागर, पक्षी नम गरुड़ गुणानवाद ठानिए। कहे सा कब्बर सुनो मियाँ तानसेन, संतन में ऐसे सतगुरु दादू जी पर। ऐसे दादू दयाल जी महाराज जिन्होंने गौ हत्या बंद कराई। तो हम चाहते हैं कि उस मुगलों के राज्य में गौ हत्या बंद हो सकती है, तो आज सनातन के राज्य में क्यों नहीं गौ हत्या बंद हो सकती है। इसलिए सरकार से प्रार्थना करें। तो वही जो वृक्ष उन्होंने लगाया था, गौ हत्या को बंद कराया, गौ संरक्षण संवर्धन का, उसी को आपने अब उठा लिया है। सब संतों ने उठा लिया, मेरा अकेला का नाम नहीं। अच्छा, सब संतों ने उठा लिया है। अच्छा, आपके जयपुर में भी काफ़ी दादू दयाल पीठ से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी मतलब कि अपने यहाँ पे मंदिर हैं, और उनमें भी बड़े अच्छे संत रहते हैं और काफ़ी भक्त वहाँ जुड़े हुए हैं। संत सुंदरदास जी भी उसमें हुए हैं। बड़े सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास, बड़े सुंदरदास जी और छोटे सुंदरदास जी, दो सुंदरदास, उनकी बड़ी महिमा है। मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं महिमा नहीं गा सकता उनकी। और एक बड़ी पीठ आपकी दादू पंथ की घाटड़ा में भी है, वो बड़े सुंदरदास जी की, बड़े सुंदरदास जी की पीठ वो है। और जयपुर में छोटे सुंदरदास जी की, दौसा में। अच्छा दौसा में, अच्छा दौसा में है वो छोटे सुंदरदास जी। और घाटड़ा में जो है वो बड़े सुंदरदास जी की है। क्योंकि मैं गया हूँ उस आश्रम पे, और वहाँ मैंने देखा है कि आध्यात्मिक शांति बहुत है। वहाँ महंत जयराम दास जी हैं, उनके यहाँ पे हम गए थे, तो हमने इस चीज़ को मतलब साक्षात अनुभूत किया था। अद्भुत। प्रहलाद दास जी महाराज और बड़े सुंदरदास जी महाराज वहीं रह करके उन्होंने तपस्या करी, जहाँ अभी महंत जयराम दास जी महाराज विराज रहे हैं। और वहाँ वो तो भरतरी क्षेत्र है पूरा। हाँ, सिरस का तो वैसे ही तपोस्थली है। भरतरी रहे हैं, ऋषि पाराशर रहे हैं, और बड़े बड़े संत महंत ऋषियों ने बहुत तपस्याएं की हैं वहाँ। इधर पांडवों ने भी अपना वनवास, हाँ, पांडवों ने अपना वनवास वहाँ पे काटा। बड़ी मतलब तपोस्थली वह रही है। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं संतों में, वर्तमान में अपन देखें तो विरोधाभास काफ़ी संतों में आजकल हो गया है कि अब हम कहें तो नहीं, हमारा तो यह उद्देश्य है कि जो जहाँ भगवा वस्त्र जिसने भी धारण किया है, जो भी संत वेश में है, तो सनातन का सम्मान होना चाहिए, और संतों में विरोधाभास या आपसी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, जो अभी देखने में आ रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? थोड़ी ये जो बातें हैं ना, ये सब मतांतरों की बातें, अपने अपनी बुद्धि से ये लड़ाइयाँ सारी बुद्धि की होती है, विवेक की नहीं होती। जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर बोध है, तो वो लड़ाई नहीं लड़ता है। नहीं, कहीं भगवे का तो गलत संदेश जा रहा है। हम तो ये कहते हैं, रज्जब रोशनी कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी। संतों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और संत वो ही है जो लड़ता नहीं है। नहीं, सरकार और संतों में भी टकराव हो रहा है। देखो, पहले के राजा महाराजा जितने भी थे, वो कोई भी कार्य करते तो संतों की आज्ञा बिना कदम भी नहीं उठाते थे। आज सरकार संतों को नहीं पूछती है ना, इसलिए सरकार को शपथ लेनी होती है। मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, या कहीं भी कुछ भी कोई आयोजन होता है, अपनी मान बढ़ाई के लिए तो संतों को बुलाते हैं, मंच पे बिठा देते हैं, लेकिन सम्मान की बात नहीं हो रही है। अगर संत कोई मांग लेके जा रहे हैं तो उसको सरकार नहीं मान रही है। ये थोड़ी बहुत मान सम्मान भी मजबूरी से कर रहे हैं। जो आगे भगवा वाले आगे, जिनके नाम से हमें चुनाव में जो जीत मिली है, तो ये माला पहरा देंगे, वाहवाही कर देंगे थोड़ी देर, बाकी अंतर से तो ये इतने वो राजनीति में गुड़ चुके हैं कि सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे। और साधु होता है जो निस्वार्थ वाली बात करे, और राजनीति में स्वार्थ बिना काम नहीं चलता है। यही मतभेद। नहीं, तो संतों को ऐसा नहीं चाहिए कि कहीं भी ऐसी बातें आती हैं विरोधाभासी, या सरकार सम्मान नहीं कर रही है, या उचित मंच हमें नहीं दे रही है, हमारी बातों को सम्मान नहीं दे रही है, तो हम सरकार की क्यों परवाह करें। असल में क्या है, क्योंकि पहले हर राजा के ऊपर एक धर्मदंड होता था, और राजा उसके अधीन होता था, और धर्मदंड का रक्षक जो है वो हमेशा संत के हाथ में होता था, जो धर्म गुरु होता था उसके हाथ में होता था। जी, संत महात्मा, साधु महात्मा जो जितने भी जो आवाज़ उठाते हैं, उनका उठाने का अधिकार भी है। अधिकार इसलिए है क्योंकि वो, या तो हम साधु महात्मा गुफा में चले जाएं, जंगल में जाके भजन करें। अब देश का अन्न खा रहे हैं, समाज का अन्न खा रहे हैं,
समाज दुखी है, देश दुखी है, और फिर भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? सरकार को नहीं समझाएंगे तो और समझाएगा कौन? और सारे प्रजा, सारे जो है समाज साधुओं की तरफ देखता है कि हमारे धर्म गुरु हैं, ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा। और या तो हम समाज का अन्न खाना बंद कर दें और गुफा में जाके बैठ जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब समाज में रहे, समाज का कपड़ा पहन रहे हैं, समाज का भोजन कर रहे हैं, किसान का भोजन कर रहे हैं, किसान की रोटी खा रहे हैं। वो किसान दुखी है, वो गाय दुखी है, वो प्रकृति दुखी किसानों है। ने तो गाय को पालना ही छोड़ दिया है। देखिए, किसान तो आज भी पालने के लिए तैयार है, किसान तो पालने के लिए बिल्कुल तैयार। अभी तेल और सब बंद हो गया तो ट्रैक्टर कहाँ चलेंगे तुम्हारे? तुम्हें बैल ही लाने पड़ेंगे। नहीं, अब गैस बंद हो गई तो चूल्हे याद आ गए। हाँ, चूल्हे याद आ गए, भूखे मर रहे हैं, ढाबे बंद हो गए सबके। तो आधार तो गाय ही है, आधार तो नंदी ही है। और किसान आज आप देखिए जमीन को डीएफओ और यूरिया डाल डाल के जमीन को उसर कर दी। हाँ, वो तो उसका उपजाऊपन तो खत्म हो गया, बंजर हो गई भूमि। बिल्कुल, अब जब तक यूरिया डीएफओ नहीं डालोगे तो वो जमीन बंजर हो गई, नशेली हो गई, और उसके परिणाम अभी से आने लग गए हैं। उस अन्न को खाने वाले लोगों के कैंसर होने लग गए। हाँ, वो बीमारियां दे रहा है। बीमारियां दे रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही है फसलों के साथ साथ। हाँ, फसलें, नस्लें, सभी जमीन सब बर्बाद हो रहे हैं उससे। इसलिए सबको गाय के आधार ही होना। नहीं, गाय में भी आजकल ये एक धारणा बन गई है कि जो ज़्यादा दूध देती है, अर्थ से जोड़ दिया गया है कि हमें तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए, इसी वो हॉलिस्टिक पशु को रखने लग गए हैं सब। अब ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो जर्सी गाय देना इस देश को, अंग्रेजी बम्बूड़ देना इस देश को। श्वेत क्रांति के नाम से जर्सी गायें दे गए, हरित क्रांति के नाम से अंग्रेजी बम्बूड़ दे गए। हाँ, यूरिया दे दिया हरित क्रांति के नाम से, हरित क्रांति के नाम से यूरिया दे दिया। हाँ, तो इस प्रकार से इस देश को खोखला करने का काम इन लोगों ने किया है। अभी भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए इस धरती को बचाना है और देश को बचाना है, और हमारी सनातन संस्कृति को और किसान को बचाना है, तो गाय को बचाना जरूरी। नहीं, सरकार ने तो अभी जो बजट आया था 2026 का अपना, उसमें कहा है कि सरकार गौ सेवा नीति लाएगी 2026 में। अभी 2026 में लाने के लिए कहा ना? हाँ, बजट तो या तो ले आएगी, यही घोषणा ही रहेगी। है ये तो वैसे कई नेता घोषणा करके, और जो कर गए जो वापस आए भी नहीं। तो सरकार को अब अगर वापस सत्ता में आना है तो गाय माता को राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना। नहीं, गौ सेवा नीति बनाने की बात कही है उन्होंने तो। गौ सेवा नीति भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि गौ सेवा नीति बनाने की बात तो बजट में कह दी है सरकार ने, तो उससे भला हो जाएगा। सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा और गौ हत्या समाप्त होगी। गाय माता के लिए केंद्रीय कानून बनेगा और गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। उस दिन सरकार की भी जय जयकार हो जाएगी और भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी तो राम आए हैं, राम राज्य तभी संभव होगा जिस दिन गाय माता राष्ट्र माता। मतलब राम राज्य की परिकल्पना जो है वो तभी साकार होगी जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। तो आपका आखिरी संदेश आपके गौ सम्मान आह्वान अभियान से आमजन को, सरकार को क्या रहेगा? जी, आमजन को यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप, पूज्य कृपात्री जी महाराज का एक संदेश था कि असल में सनातनी वही है जो गौ माता की सेवा करता है, गाय को माँ मानता है। असल में सनातनी वही है तो अपने राष्ट्र को माँ मानता है, अपने भारत को माँ मानता है, वंदे मातरम गाता है। असल में सनातनी वही है जो वेद को मानता है। असल में सनातनी वही है जो हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन जीता है। असल में सनातनी वही है जो नशा से दूर रहता है। असल में सनातनी वही है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तो जग में भलाई को काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो दूसरों का दुख दूर करें। और हम एक कहावत है, लोग हंसे हमारी वजह से हंसे, हमारे पर नहीं। लोग रोए हमारे पर रोए, हमारी वजह से नहीं। ये हमारा संदेश है कि हम दूसरों का दुख दूर करेंगे
और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है उससे जितने भी इस चैनल के माध्यम से आवाज़ सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 10 बजे अपने इष्ट मित्र परिवार सहित नंदी बाबा का पूजन करें, गाय माता का पूजन करें और छोटे से बछड़े को लेकर के आप अपने नज़दीकी तहसील में जा कर के एक प्रार्थना पत्र दें माननीय प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम कि सरकार अब आपने राम मंदिर बनाया है तो गाय माता को राष्ट्रमाता बनाएं। जब नोटबंदी हो सकती है तो गौ हत्या पर प्रतिबंधी भी हो सकती है, धारा 370 हट सकती है तो गौ हत्यारे भी मिट सकते हैं। ऐसी प्रार्थना तभी संभव होगी जब पूरा सनातन आवाज़ उठाएगा, पूरा देश आवाज़ उठाएगा तो जरूर गाय को न्याय मिलेगा। यही प्रार्थना आपको और सरकार को। जय गौ माता, जय गोपाल। आपने देखा, यह थे पूज्य महंत प्रकाश दास जी और गौ सम्मान आह्वान अभियान जो मिशन है, जो संकल्प है, कैसे पूरा होगा उसकी पूरी परिकल्पना आपको बताई है कि तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय से लेकर और देश भर तक कैसे इनके कार्यकर्ता हैं अपना संदेश शांति के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी तक इनकी बात को पहुंचाया जाएगा। मकसद सिर्फ एक होगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। सरकार यहाँ भी नहीं मानती है तो पूरे देश भर से 30,000 साधु दिल्ली में जाकर के डेरा डाल देंगे और वहाँ पर इनका उपवास शुरू होगा। उपवास के साथ साथ में साधुओं ने यहाँ तक संकल्प लिया हुआ है कि अपना शरीर छोड़ना पड़े, गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी संत पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मकसद एक ही है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में सरकार को संतों के सम्मान के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता के अनुदान के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा है। सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। आमजन गौ सम्मान आह्वान अभियान है, इससे कैसे जुड़ सकता है, कैसे इस महायज्ञ में अपनी सेवा के रूप में आहुति दे सकता है, इसके बारे में भी महाराज जी ने प्रमुखता से बताया है। और सबसे बड़ी बात कही है कि इस पूरे महाअभियान में, महायज्ञ में किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं लिया जा रहा है और अगर कोई 1 रुपये का भी चंदा मांगता है तो आपको देना नहीं है, क्योंकि यह पूरा महाअभियान, महायज्ञ का संकल्प जो है, गौ माता के राष्ट्र माता का संकल्प जो है वो निस्वार्थ है। तो आप भी गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेवा के रूप में निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए और पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। जय गौ माता, जय गोपाल।